हेलो स्टूडेंट्स, आ गया है वक्त टू टारगेट ऑन CUET 2026। तो अब देखते हैं कि आपका जो है 9 मंथ का प्लान क्या होना चाहिए इफ यू वांट टू गो टू योर ड्रीम कॉलेज आफ्टर क्लियरिंग CUET 2026। तो टुडे आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन द सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अलॉन्ग विद दैट हम कुछ MCQs को भी एनालाइज करेंगे और उस बेसिस पे देखेंगे कि आपको अपना ये एंटायर ईयर किस तरीके से प्लान करना है in order to clear CUET 2026. तो I have mentioned over here few topics of the political science का जो syllabus है, तो हम देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले है era of one party dominance। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि हो सकता है कि आपको लगेगा कि पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट तो सिर्फ 2 किताबों का है एंड यू हैव टू कवर अप्रोक्सीमेटली 9 चैप्टर्स इन ईच बुक। तो अभी आपको लगेगा कि सिलेबस तो बहुत कम है, बट जरा क्लोजली देखिए इस सिलेबस को। फॉर एग्जाम्पल, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में आता है फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, नेचर ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस एट द नेशनल लेवल, मेजर ऑपोजिशन पार्टी। अगर मैं बात करूं नेशन बिल्डिंग की, तो उसमें आता है नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग, कश्मीर प्रॉब्लम इज ऑल्सो देयर, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। तो आप देख सकते हैं कि एक सिलेबस या फिर एक टॉपिक में कम से कम 4 से 5 सब टॉपिक्स हैं। तो आपको सोचिए जरा कि इफ योर एग्जाम is going to be in the month of May, how much topics or how many subtopics you have to cover. Similarly, if I have to look at the world politics as well, that is the contemporary world politics का जो आपको किताब है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, so then there is UN। सबसे पहले तो what is UN, then what is the future of UN, इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस का क्या रिलेशनशिप है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो अगेन इवन इन द टॉपिक ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एज वेल, each topic has at least 4 to 5 subtopics and you cannot leave even one single topic for your CUET exam। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ PYQs। अब देखिए, आई हैव एनालाइज्ड सम ऑफ द PYQs ऑफ पॉलिटिकल साइंस और मैंने ये ट्रेंड नोटिस किया है कि पॉलिटिकल साइंस का फिलहाल अभी का जो एग्जाम पेपर बन रहा है दैट इज वेरी मच फैक्चुअल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट दे हैव मेंशन्ड द समिट्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड दे हैव आस्क्ड कि ये समिट कौन से साल में हुआ है। तो ईयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है CUET बहुत ज्यादा पूछ रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि दैट दे कैन नॉट चेंज द पैटर्न, क्योंकि NTA एग्जाम कंडक्ट कराता है और ऐसा बहुत बार हुआ है कि JEE और नीट का भी जो पैटर्न है उसमें चेंजेस देखे गए हैं। तो CUET में भी कभी भी NTA कैन इंट्रोड्यूस सम न्यू पैटर्न्स एज वेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलॉन्ग विथ ईयर, यहाँ पे आप देखेंगे कि कोल्ड वॉर फर्स्ट चैप्टर में से ही they have picked out the events which happened during the Cold War and along with that again they have given the year। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट भी उन्होंने पूछा है, बट कॉन्सेप्ट्स काफी कम पूछे उन्होंने। मोस्टली दे हैव फोकस्ड ऑन फैक्चुअल क्वेश्चंस ओनली। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें जो है कवर करना है। अब मैं अगर टाइमलाइन की एक बात करूं तो कम से कम आपको मिड जुलाई से आपका शुरू कर देना चाहिए तैयारी। व्हाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज जुलाई टू दिसंबर आपको टाइम लगेगा फर्स्ट ऑफ ऑल टू रीड एवरीथिंग, attend the lectures and second is to consolidate your notes। आपने देख लिए कि कितने सारे टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक में कितने सारे सब टॉपिक्स हैं। तो ईच सब टॉपिक इज गोइंग टू अप्रोक्सीमेटली हैव अराउंड 6 to 7 पेजेस जो आप लेक्चर के थ्रू बनाएंगे, बट आखिरी में आपके पास केवल 2 या 3 पेज में पूरा टॉपिक कवर हो जाना चाहिए। बिकॉज आपने देखा है कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं दे आर वेरी फैक्चुअल। तो इन द एंड यू हैव टू फोकस ओनली ऑन द की थिंग्स, की टर्म्स और की ईयर्स या जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम है कब फॉर्म हुए, आपके पास ये सिर्फ की इंफॉर्मेशन होने चाहिए जो कि आप 1 या 2 हफ्ते पहले एग्जाम के फिर से फटाफट रिवाइज कर सके। तो फॉर दैट यू विल हैव टू फर्स्ट रीड एंड कंसोलिडेट ऑल योर नोट्स विद इन जुलाई टू दिसंबर इटसेल्फ। Along with that, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं who are very bright students, but when it comes to competitive exams, you need one more skill, and that skill is to solve MCQs। तो जब आप पहले 2 चीजें कर लेंगे, आप रीडिंग कर लेंगे
एनालाइज कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और उस हिसाब से आप अपने की टर्म्स और ईयर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में करके यू आर गोइंग टू कंसोलिडेट योर नोट्स. उसके बाद आप फोकस करेंगे ऑन सॉल्विंग एमसीक्यूज एंड टेस्ट्स. क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जनवरी की, जब आपके शुरू हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी भी. तो बोर्ड एग्जाम्स के चलते हो सकता है दैट यू आर नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी. तो यहाँ पे आपको जो है ज्यादातर एमसीक्यू सॉल्विंग पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली स्टूडेंट्स दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम and you have to be above other students, you have to perform better than other students. because अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की itself, तो आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं करना है, you have to at least prepare 4 subjects. all right, let me just, yeah, you have to at least prepare 4 subjects. एक सब्जेक्ट हो गया आपका लैंग्वेज का पेपर, और एटलीस्ट इसके साथ आपको 2 या 3 डोमेन सब्जेक्ट प्रिपेयर करना ही करना है. तो यहां पे तो मैंने अभी आपको सिलेबस सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का दिखाया है. सिमिलर सब्जेक्ट्स आर देयर फॉर अदर ह्यूमैनिटीज एंड अदर कोर्सेज एज वेल. और सभी टॉपिक्स में सब टॉपिक्स जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किए पॉलिटिकल साइंस में, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा. सो टोटल यू हैव टू प्रिपेयर 4 or 5 subjects. that is the maximum subjects you can apply in the NTA CUET एग्जाम. तो 4 से 5 सब्जेक्ट्स आपको आपको पढ़ना शुरू करना है. तो बच्चों तैयारी शुरू कर दीजिए. इट्स ऑलरेडी जुलाई, टाइम आपके पास थोड़ा कम है. दिस इज एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एज आई हैव ऑलरेडी सेड बिफोर कि डोंट वेस्ट योर टाइम एंड स्टार्ट राइट नाउ. ओके, so thank you so much for joining me today.